तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में आज भी हम लोग कुछ फार्मूला को देखने जा रहे हैं। आप लोग क्लास 10th में हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको क्षेत्रमिति का जो अर्धगोला होता है, गोला होता है, शंकु होता है, बेलन होता है, वृत्त होता है, घन होता है, घनाभ होता है, इन सभी का फार्मूला हम आप लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है अर्धगोला। अर्धगोला के बारे में हम लोग समझेंगे नहीं। अर्धगोला के जो फार्मूला होते हैं उसको याद करेंगे। वो इस फार्मूले में से भी 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो अर्धगोला का सबसे पहला आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अगला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला पढ़ेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के बारे में, तो अर्धवृत्त में होता है आपका सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि r इंटू पाई प्लस टू, r इंटू पाई प्लस टू अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप बोलो, ठीक है। अगला है आपका गोला पर। गोला में आपका वक्र नहीं होता है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी? 4 पाई आर स्क्वायर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगला आपका आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। अगला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। अगला वलय का क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ जाता है फार्मूला में कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, वलय का क्षेत्रफल। अगला होता है आपका वृत्त। अगला क्या होता है जी? तो वृत्त होता है। तो इस वृत्त में आपका है कि वृत्त का सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप बोलो या परिधि 2 पाई आर। चाप की लंबाई कितना होता है? तो θ/360 2 पाई आर चाप की लंबाई का फॉर्मूला। चाप की लंबाई का फॉर्मूला θ/360 2 पाई आर, यह चाप की लंबाई होता है। अगला फार्मूला है आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अगला आपके होता है शंकु पर। क्या होता है जी? आपका शंकु पर होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है? शंकु का आयतन होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल, वक्र होता है पाई आर एल। और संपूर्ण कहेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस पाई आर इंटू एल प्लस में आर संपूर्ण होता है। और इसमें एल होता है त्रिज्यक ऊंचाई, आर होता है त्रिज्या, एच होता है ऊंचाई। तो आपका ये भी कभी कभी फार्मूला पूछता है कि एल बराबर, तो एल बराबर होता है अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ये होता है। और इससे इसका क्वेश्चन है कि एच बराबर तो अंडर रूट के एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर बराबर तो अंडर रूट के एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अगला है आपका बेलन, ठीक है। आपका बेलन पे है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। बेलन का वक्र होता है 2 पाई आर एच,
2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h संपूर्ण होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यही आपका एक है आपका घनाभ और घन बच गया, तो इसमें आपका घनाभ, तो घनाभ में आपका होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × l+ में b × h संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × lb+ में bh+ में hl। ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का। घनाभ का आयतन होता है l × b × h, घनाभ का आयतन होता है। अगला घनाभ का विकर्ण, तो √ के l² + के h² + के r², ये होता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। अब आपका एगो लास्ट है घन, इसमें घन बच गया है क्षेत्रमिति में। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × a² बोलो या भुजा का स्क्वायर। घनाभ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा का स्क्वायर या e का स्क्वायर। अगला है घन का आयतन, तो भुजा का q या a का q घन का आयतन। घन का विकर्ण होता है √3 × भुजा या √3 × a, यह क्या होता है, घन का विकर्ण होता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें, और इस तरह से वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।